नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो जैसा कि आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की जारी कर दिए हैं और आंसर की जारी करने के बाद से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर की चेक कर लिए हैं और रॉ मार्क्स का डेटा जो है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर थर्ड पार्टी साइट पे प्रोवाइड कर दिया है, जिससे में कि जनरली अभी तक जो स्टूडेंट्स लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डेटा अभी तक आया है और जिनमें सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी हाई साइडेड, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा इजी था, एग्ज़ाम इजी था, इसकी वजह से रॉ मार्क्स थोड़े हाई बन रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट्स की जो दिमाग में वो ये बार बार ख्याल आ रहा है कि जब रॉ मार्क्स जो एवरेज रॉ मार्क्स इतने हाई बने हैं तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उसके अलावा जो डिफरेंट जो वैकेंसीज हैं या डिफरेंट जोन्स हैं उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो इन सभी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, हम सभी एक एक पॉइंट पे बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएं और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आंसर की जो है रेलवे द्वारा आंसर की 6 जनवरी 2025 को इशू कर दिया गया है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 20/12 से लेके 30/12 में 8 दिन जो थे वो एग्ज़ाम थे 8 डेज में, और 23 शिफ्ट्स के अंदर ये एग्ज़ाम कराए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसके अलावा व्यूइंग अपने क्वेश्चन पेपर को देखने का, रिस्पॉन्स की देखने का और ऑब्जेक्शन को रेज करने की जो तारीख है वो अंतिम तारीख 11/1/2025 सुबह 9 बजे तक की जो डेट है वो है। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना आंसर की चेक नहीं किया है वो जाएं और तुरंत से अपना आंसर की चेक करें, और इसके अलावा अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है तो जल्द से जल्द अपना ऑब्जेक्शन रेज कर लें, क्योंकि 11 तारीख को ये सारी चीज़ें जो है सारी प्रक्रिया जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ना तो आप अपना आंसर की देख पाएंगे और ना ही कोई ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, तो इसलिए जो भी करना है जल्द से जल्द कर लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात कर लेते हैं लगभग ये जो मैं बता रहा हूँ 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स के बेस पे जो डेटा आया है उस बेसिस के ऊपर अगर हम हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करें तो 23/12/2024 की शिफ्ट जो है पहली शिफ्ट वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज लगभग 49.90 यानी कि 50 के आसपास रहा है। और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 26/12/2024 की जो पहली शिफ्ट थी उसका एवरेज 56.38 का रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आप रैंक देख सकते हैं, ये रैंक में हार्डेस्ट में फर्स्ट रैंक पे है और ये सबसे लास्ट में 23 पे। इसके अलावा बाकी सभी शिफ्ट्स के मैंने जो है वो रैंक जो है आप लोगों के लिए लगा दिए हैं, तो आप अपने शिफ्ट की रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि आपका जो रैंक है जो शिफ्ट की टफनेस है उसकी रैंक क्या रही है। ठीक है, बाकी ये दूसरे हैं यहाँ पे जो डिफरेंट रैंक्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। दूसरे नंबर पे अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 29/12/2024 का सेकंड शिफ्ट रहा है, जिसका एवरेज भी 50 के आसपास ही रहा है। ठीक है, इसमें तो ये आप देख सकते हैं, और इसके अलावा इनके डिफरेंस के थ्रू आप अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर का भी एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आपका बेसिक अगर हार्ड शिफ्ट से इजी की तरफ है तो कितने मार्क्स का आपको डिफरेंस मिलेगा। बेसिकली आप इजी शिफ्ट को बेस मान के चलें और उसके बेसिस पे अगर जितने नंबर आपके कम कम बन रहे हैं उतने मार्क्स का आप नॉर्मलाइजेशन का एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देंगे मात्र अंदाजा है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन को, लेकिन जनरल इसी के बीच में एक एवरेज रहने वाला रहेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे एवरेज मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के शिफ्ट वाइज। अब हम बात करेंगे आरटीआई से जो डेटा हमें मिला है। तो आरटीआई से चेन्नई का जो चेन्नई जोन का डेटा पब्लिश किया गया है रेलवे द्वारा, और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के वो सभी वैलिड एप्लीकेशंस जो स्टूडेंट्स ने भरे हैं, जिनके एप्लीकेशंस वैलिड रहे हैं, उन एप्लीकेशन के डेटा को इशू किया है। तो अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बात करें
तो अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल 6526, ओबीसी के 10,697, ईडब्ल्यूएस के 698, एससी के 7,591 और एसटी के 6,696, इन टोटल 26,208 स्टूडेंट्स का डेटा टेक्निकल ग्रेड 1 में एप्लीकेशन वैलिड एप्लीकेशन थे, ठीक है। और टेक्निकल ग्रेड 3 की अगर बात करें तो टेक्निकल ग्रेड 3 में 30,739, ओबीसी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन 1,04,708, ईडब्ल्यूएस का 13,855, ये सबसे कम है। ईडब्ल्यूएस में चेन्नई जोन से सबसे कम फॉर्म आए हैं, ठीक है। एससी की बात करें तो 62,705, एसटी के 19,663 और लगभग 2,31,670 स्टूडेंट्स ने चेन्नई जोन से, ध्यान दें लगभग 24 लाख फॉर्म है और उसमें से 10% जो फॉर्म्स हैं वो चेन्नई जोन से भरे गए हैं। इसका एक और कारण है यहाँ से वैकेंसीज का सबसे ज्यादा होना, ठीक है। इसकी वजह से भी यहाँ से सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा फिल किए गए हैं, 10%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और अब देखते हैं हम एक्चुअल डेटा जो चेन्नई के टोटल 24,528 स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिला है, जिनमें कि अनरिजर्व के 2670, 13,019 ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 1773, एससी के 4958 और एसटी के 2108 स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिला है। और इसमें एक सबसे गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 90 से जो 85 से 90 यानी 85 प्लस मार्क्स का स्टूडेंट्स का डेटा ही देखिए काफी ज्यादा बड़ा है, यानी लगभग 353 स्टूडेंट्स जो हैं, 353 स्टूडेंट्स ही 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 75 से 80 तक के बीच में लगभग 3,000 कैंडिडेट्स बन जाते हैं। लगभग 3,000 कैंडिडेट्स का डेटा जो है 3,000 स्टूडेंट प्लस 75 से 80 मार्क्स के बीच में पढ़ रहे हैं और लगभग यहाँ से 2600 वैकेंसीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगभग 2600 वैकेंसीज और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो कितने 3,000 प्लस, तो 75 से प्लस स्कोर कर रहे हैं 3,000 स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड किया है जो 24,528 हैं और यहाँ से फॉर्म भरे गए हैं 2,31,000 के आसपास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक काफी अभी 3,000 प्लस अभी 75 से प्लस में मिल रहा है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी हैं जिन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड नहीं किया है, जो कि इन कैटेगरी में भी लाइक कर सकते हैं। वैसे तो हम माने तो बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने जो अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं, जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, उन्होंने डेटा प्रोवाइड कर दिया होगा, लेकिन फिर भी डेटा में अभी बहुत बड़ा मार्जिन है, लगभग 10 टाइम्स का मार्जिन है, इसलिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी होंगे जो 75 प्लस स्कोर कर रहे होंगे चेन्नई जोन से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं पीसीएम 12th के पीसीएम स्टूडेंट्स के बारे में, जिनका डेटा अभी सेपरेटली मिला हुआ है। तो उसमें अगर बात करें तो 90 से जो है वो 6 स्टूडेंट्स हैं, 85 से 90 में 63 स्टूडेंट, 80 से 85 में 156 स्टूडेंट और 75 से 80 में 296। बाकी इसके अलावा तो टोटल 3,900 स्टूडेंट्स का डेटा मिला है, जिसमें कि 600 अनरिजर्व के हैं, 2,000 ओबीसी के, 255 ईडब्ल्यूएस के, 823 एससी के और 121 एसटी स्टूडेंट्स का डेटा है। तो अब हम आगे अभी 12 प्लस पीसीएम के कट ऑफ के बारे में ही बात करने वाले हैं कि 12th के पीसीएम का कट ऑफ चेन्नई जोन से क्या जा सकता है और चेन्नई जोन के बेसिस पे ही, क्योंकि चेन्नई जोन का जो डेटा है उसमें हमें रियल डेटा भी, ओरिजिनल जो डेटा है वो स्टूडेंट्स का मिला हुआ है, तो हेल्प मिलेगी कि हम बहुत ही सटीक कट ऑफ पे पहुंच सकें। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अब इन डेटा को प्रपोर्शनेट किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें जो डेटा जो चेन्नई जोन के 24,000 स्टूडेंट्स का डेटा मिला है और एक्चुअल स्टूडेंट 2,31,000 के आसपास हैं। हम इनमें से मान सकते हैं कि 70% अटेंडेंस के हिसाब से लगभग आपके 1,50,000 स्टूडेंट्स का डेटा तैयार होता है, ठीक है। तो उसी बेस पे हमने यहाँ पे भी लगभग उसी मैनर में राउंड ऑफ करके जो डेटा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बनाया है ताकि हम पहुंच सकें एक्चुअल कट ऑफ पे। तो प्रपोर्शनेट डेटा देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रपोर्शनेट डेटा 90 से 95 के बीच में 21 स्टूडेंट्स, 85 से 90 243, 80 से 85 810। देखा जाए तो ये हमारे लिए रिलेवेंट लगभग इतना ही रहेगा अगर हम कट ऑफ की बात करें जो स्टूडेंट्स पीसीएम वाले हैं,
ठीक है। तो अनरिजर्व में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जनरली अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि ओबीसी, एससी और एसटी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन लेते हैं और जो नहीं लेते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया होगा। हर कैटेगरी में ओबीसी में जो एज रिलैक्सेशन लेते हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन वाले अनरिजर्व सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी कैटेगरी के सीट्स पे ही एलिजिबल होते हैं। तो इस तरीके से डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और फिल्टर है जिसके बेसिस पे डेटा को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो अनरिजर्व की सीट पे, प्रॉपर अनरिजर्व के सीट पे ही एलिजिबल हैं, वो है 5,929 स्टूडेंट्स लगभग, और 16,347 ओबीसी के। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के स्टूडेंट्स का एक डेटा प्रिपेयर किया गया है प्रोपोर्शनेट बेस पे, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुआ है डिफरेंट थर्ड पार्टी साइट से, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़े आगे की ओर। तो अब आगे की ओर देखें तो एक जनरल डिटेल देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, और यहाँ से कंपेयर भी करेंगे हम 2018 से 2024, ताकि हमें वहां से भी हेल्प मिलेगी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो 2018 की अगर बात करें तो अनरिजर्व की 150 सीटें थी, ओबीसी की 77 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती थी, 2018 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती थी। एससी की 42 सीटें और एसटी की 31 सीटें, तो टोटल 300 सीट्स थी 2018 में, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब बात करें 2024 में, तो 2024 में पीसीएम की स्पेशल सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट है चेन्नई जोन से, ठीक है। चेन्नई जोन से क्या, लगभग हर जोन से सीटों में गिरावट आई ही आई है, क्योंकि लगभग 1/3 वैकेंसीज ही पिछले वैकेंसीज के कंपेयर में इस बार आई हुई हैं। तो सब जगह लगभग मिला जुला के यही हाल है। अब तो इसमें देख सकते हैं आप, तो टोटल 71 वैकेंसीज, एससी की 42 से 10, एसटी की 31 से ओनली 5 सीट्स हैं, 10+2 यानी कि 12th पीसीएम की वैकेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़े आगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं 2018 में। तो अब 300 सीट होने के बाद भी, 2018 में 300 सीट होने के बाद भी अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ था वो 80+, वैसे ही नॉर्मलाइज स्कोर है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में हर कैटेगरी में लगभग 2 से 3 मार्क्स का इजाफा हुआ था, तो अगर हम बेस लेके चलें तब भी ये 80 स्कोर बनता है, ये 78 बनता है, ये 70 बनता है, और ये 67 के आसपास लगभग बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर रॉ स्कोर भी बात करें तो 80, 78, 70 एंड 67 है पिछली बार का, जब 300 सीटें थी, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम नहीं थी, अब वो भी जुड़ गई है, तो यानी कि अनरिजर्व की कट ऑफ और भी ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। अनरिजर्व की सीट्स में ध्यान दे सकते हैं कि 300 सीट्स, ठीक है, और लगभग अगर बात करें तो 150 सीटें थी, 50 सीटें थी अनरिजर्व की, और उसके बाद भी कट ऑफ 80+ है। और इस बार सीटों की संख्या जो है वो मात्र 35 सीट्स हैं अनरिजर्व की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस बार कट ऑफ का क्या हाल रहने वाला है, ठीक है। अब इस बेसिस पे कट ऑफ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और आपने ध्यान रखना है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल जो रोल है वो प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और प्लस आपके मार्क्स भी अच्छे बने हैं, गुड मार्क्स आए हैं, आपके हायर साइड पे हैं, तो उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है अगर मार्क्स आपके जो है 85 की रेंज से प्लस में बने हैं। बट अगर आपका सिंपल शिफ्ट है और मार्क्स आपके 85 के अराउंड है, तो थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पे जो गेम है वो पूरे पॉइंट में चलेगा, ठीक है, पॉइंट में चलेगा। उसके अलावा एज फैक्टर, यानी जो हायर एज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो भी मैटर करेगा इस बार के सिलेक्शन में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे हमने देखो एक एक सिंगल मार्क्स के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके आप लोगों के लिए जो है सटीक डेटा तैयार करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ग्रेटर अगर अनरिजर्व की बात करें तो 19 स्टूडेंट्स आपके पढ़ रहे हैं जो कि 90 ग्रेटर में हैं, जो हमें डेटा मिला उस बेसिस पे। ओबीसी के 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कोई नहीं है,
90 तो 39, अब देखो 90 नंबर पे ही 90 नंबर पे ही 39 स्टूडेंट्स जो है वो इस क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, और जबकि सीटें हैं 35, तो आप समझ सकते हैं यानी कट ऑफ जो है रॉ मार्क्स में अनरिजर्व की 90 प्लस यानी 90.5 तक में जा सकती है रॉ में। और नॉर्मलाइजेशन में देखें, ठीक है, रॉ मार्क्स में 90.5 यानी 90 अराउंड, और अगर हम इसे नॉर्मलाइजेशन में देखें और 1-2 मार्क्स का बेनिफिट मिला तो ये लगभग 92-93 तक का डेटा नॉर्मलाइजेशन स्कोर में रह सकता है। सेम ऐसे ही ओबीसी का है। ओबीसी की सीटों की संख्या है टोटल आपकी जो है यहाँ पे 13, ओबीसी की सीटों की संख्या 13, और यहाँ पर 13 स्टूडेंट्स 90 पे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका भी कट ऑफ लगभग ओबीसी का 90 के आसपास ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 87 के अराउंड जा रहा है, ठीक है, एससी का 87 और एसटी का भी लगभग 87। तो 1-2 मार्क्स का बिल्कुल पॉइंट में ही डिफरेंस इन सभी कैटेगरीज में रहने वाला है, जो आपका ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 8 सीट है ईडब्ल्यूएस के, 5 सीट एसटी में और 10 सीट है एससी के अंदर, और इसलिए इनकी कट ऑफ जनरली हाई साइड पे ही रहेगी चेन्नई जोन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था जनरल चेन्नई बेस पे जो एक हमने कट ऑफ बनाई है चेन्नई की, जो चेन्नई जोन की है। अब हम बाकी अदर जोन के बारे में बात कर लें तो गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी, यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है तो कट ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर एंड श्रीनगर, जहाँ पे अगर कंपेयर करें तो चेन्नई से लगभग वहाँ पे 1/3 सीट्स हैं, तो कट ऑफ जनरल हाई साइड्स, और यहाँ पे रॉ मार्क्स जो है वो लगभग 90 से 95 के बीच में बनेगा। इससे कम कट ऑफ जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग सीट्स सारे जो है वो टॉपर से ऑक्युपाई करेंगे। एक जम्मू कश्मीर ऐसा सीट रह सकता है जो कि पहले 13 था और सीट्स डबल हुई हैं, और कट ऑफ भी यहाँ की पिछली बार कम थी, तो जम्मू जो है श्रीनगर का जो जोन है वहां पे कट ऑफ थोड़ा लो साइड पे यानी 85 मार्क्स के आसपास रह सकता है, ठीक है। बाकी इनमें प्रयागराज बहुत हाई कॉम्पिटिटिव जोन है, भोपाल हाई कॉम्पिटिटिव जोन है, ठीक है, तो इधर की कट ऑफ भी हाई साइड पे ही रहेगी, तो ये भी लगभग 89 to 90, इसमें हम ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। और अब ये रह गया जो अदर साइड है जहां लगभग 100 के आसपास सीटें हैं, लेकिन इनमें भी कोलकाता, मुंबई जो जोन है ये आपका हाई कॉम्पिटिटिव जोन है। अहमदाबाद थोड़ा सा नॉर्मल पिछली बार रहा था और इस बार सीटों की संख्या लगभग लगभग बराबर है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जा सकती है। बाकी अजमेर सबसे हाई जोन जो है कह सकते हैं रेड जोन में आता है, ठीक है। तो इन सब की अगर कट ऑफ की बात करें तो अजमेर की कट ऑफ को छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 86 to 88, और अजमेर का सेपरेटली मैं बताऊंगा तो लगभग 89 to 90, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट्स 98 रहने के बावजूद भी जो है कट ऑफ हाई साइड पे रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का जो जोन वाइज, ठीक है, जो क्या कट ऑफ कौन कौन से जोन में कितनी कट ऑफ रह सकती है रॉ मार्क्स के बेसिस पे। अब नॉर्मलाइजेशन के बेस पे चले तो नॉर्मलाइजेशन यही सेम 92 to 93 जो है आपका 10+2 इनके लिए, 89 to 90 वालों का नॉर्मलाइजेशन में अगर 2-3 मार्क्स का इजाफा होता है हार्ड शिफ्ट वालों के लिए, इजी वालों के लिए कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, और मॉडरेट वालों के लिए 2-3 मार्क्स का, तो उस कंडीशन में ये 89 to 90 यानी आपका 93 से 94 तक के बीच में। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये 90 नॉर्मलाइजेशन में अगेन 90 या 89 में कह सकते हैं 89 to 91 तक का जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर रह सकता है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने कवर की 1 by 1 करके। आई होप कि आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हों, पूरा मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड है और आपको ये मेथड पसंद आ रहा हो, जिसके बेसिस पे आप अपने एक्चुअल कट ऑफ तक पहुंच सको और ये जान सको कि आगे के लिए आप लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और इसके अलावा आप अपने अदर एग्जाम में भी अगर अपने एनरोल कराया हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन भी अपनी शुरू कर सकते हैं। एक जनरल रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस गुड होप के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।